हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर। आपके चैनल डिप्लोमा लेक्चर में आपका स्वागत। हम आपको पढ़ा रहे थे हाईवे इंजीनियरिंग के बारे में, ठीक। यानी हम आपको क्या पढ़ा रहे थे, ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग पढ़ा रहे थे, जिसमें हमने अभी तक क्या पढ़ा, हाईवे इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा कि हाईवे इंजीनियरिंग, हाईवे कैसे बनता है, उसकी ज्योमेट्री के बारे में, उसकी प्लानिंग के बारे में, उसमें कौन कौन से मटेरियल होते हैं, क्या ड्रेनेज सिस्टम दिया जाता है, पहाड़ियों में मतलब रोड कैसे बनाते हैं, ठीक। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने हाईवे इंजीनियरिंग में पढ़ा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एयरपोर्ट इंजीनियरिंग के बारे में, ठीक। तो एयरपोर्ट इंजीनियरिंग हमारे डिप्लोमा सिलेबस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। कुछ टर्म दिए गए हैं, सिंपल सा एक कहा जाए तो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, ठीक। केवल हमें इंट्रोडक्शन पढ़ना, ठीक। किसका, एयरपोर्ट इंजीनियरिंग का, ठीक। ट्रांसपोर्ट हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग, ठीक। हमेशा से याद रखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग। इसको बोलते हैं हाईवे इंजीनियरिंग, लेकिन अगर सही मायने में बोला जाए तो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग। इसके अंदर दो सब्जेक्ट आते हैं, क्योंकि हमारे हाईवे और एयरपोर्ट आता है, ठीक। और देखते हैं तो बुक में कभी कहीं पुरानी बुक है तो उसमें हार्बर इंजीनियरिंग भी दी हुई है, तो इसीलिए क्या होता है, वो ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग होता है। हम लोग को एयरपोर्ट इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ना है, ठीक। तो एयरपोर्ट इंजीनियरिंग का पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। हिंदी लिख दे इसकी, हिंदी मीडियम वालों के लिए, विमानपत्तन, हाँ विमानपत्तन इंजीनियरिंग, ठीक। विमानपत्तन इंजीनियरिंग मतलब एयरपोर्ट इंजीनियरिंग, ठीक। अब इंट्रोडक्शन के बारे में सबसे पहले क्या होता है, एयरपोर्ट हमारा होता क्या है। एयरपोर्ट वो जगह होती है जहां से हमारे क्या होते हैं, एयरक्राफ्ट, जो एयरक्राफ्ट क्या होते हैं, टेक ऑफ करते हैं या तो लैंड करते हैं, या तो टेक ऑफ करते हैं या तो लैंड कर, टेक ऑफ मतलब उड़ना, या तो लैंड करना मतलब उतरना, ठीक। या तो टेक ऑफ करते हैं या तो लैंड करते हैं क्या, एयरक्राफ्ट हमारे। तो ये हमारा किसके अंदर आता है, पहले हम अगर समझना चाहें बेसिक टर्म इंट्रोडक्शन, तो पहले हमें पता होना चाहिए एयरक्राफ्ट के बारे में, ठीक। तो एयरपोर्ट इंजीनियरिंग में पहले क्या है हमारा, एयरक्राफ्ट है, ठीक। एयरक्राफ्ट क्या होता है, जो लैंड मतलब जो टेक ऑफ करता है और लैंड करता है, ठीक। वही कहना चाहे सिंपल लैंग्वेज भाषा में अगर हम कहना चाहे तो एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर, वो हमारा क्या होता है, एयरक्राफ्ट होता है, ठीक। तो एयरपोर्ट इंजीनियरिंग अगर समझना चाहें तो हम लोग एयरपोर्ट इंजीनियरिंग को पढ़ते क्यों, ठीक। एयरपोर्ट इंजीनियरिंग पढ़ना क्यों जरूरी है, क्यों पढ़ते हैं, ठीक। तो हमारा पहला यही टॉपिक है, नेसेसिटी ऑफ एयरपोर्ट इंजीनियरिंग, नेसेसिटी ऑफ स्टडी ऑफ एयरपोर्ट इंजीनियरिंग, ठीक। यानी कि विमानपत्तन इंजीनियरिंग की क्या जरूरत है, क्यों हम इसको पढ़ते हैं। तो क्या होता है हमारा विमानपत्तन इंजीनियरिंग के अंदर क्या होता है, विमान का कंस्ट्रक्शन, ठीक, उसकी डिजाइन, उसकी कंस्ट्रक्शन, उसकी डिजाइन, प्लानिंग, और क्या, रनवे, ठीक। तो जब हम एयरक्राफ्ट उड़ाते हैं उसको उड़ाने के लिए हमें क्या चाहिए रहता है, कुछ चीज़ें रहती है। क्या चाहिए रहती है, पहले उसका कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, उसको एक डिज़ाइन देनी पड़ती है और प्लानिंग करती पड़ती है कि कैसे वे बनाएं, ठीक। रनवे बनाना पड़ता है जिसपे हमारी एरोप्लेन चलती है, अब इसके बारे में डिटेल में बताएंगे, ठीक। तो ये सब टर्म हम किसके अंदर पढ़ते हैं, एयरपोर्ट इंजीनियरिंग के अंदर। तो ये सब टेक्निकल काम को करने के लिए हम क्या करना पड़ता है, एयरपोर्ट इंजीनियरिंग को पढ़ना पड़ता है। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि एयरपोर्ट इंजीनियरिंग हमारे लिए क्यों जरूरी है, नेसेसिटी ऑफ स्टडी ऑफ एयरपोर्ट इंजीनियरिंग। एयरपोर्ट इंजीनियरिंग क्या होती है, हमारे कंस्ट्रक्शन, डिजाइन, प्लानिंग और रेवेन्यू को बनाने के लिए टेक्निकल टर्म में काम आती है, ठीक। जो भी वर्क करते हैं हम क्या करते हैं, टेक्निकल वर्क्स रहते हैं, ठीक। तो उसको समझने के लिए हमें एजुकेटेड होना जरूरी है, जिसके लिए हम क्या पढ़ते हैं, एरोप्लेन इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, यानी कि एयरपोर्ट इंजीनियरिंग करते हैं। तो ये तो हमारी नेसेसिटी हो गई, ठीक। और अगला हमारा टॉपिक क्या है, जो हम बनाते हैं ये एयरपोर्ट, उसमें क्या होता है,
हम रनवे बनाते हैं, रनवेज बनाते हैं। ठीक, क्या बनाते हैं? रनवे बनाते हैं। हिंदी देख लें, हिंदी के लिए हमें बार बार देखना पड़ता है क्योंकि हमको हिंदी मेजर प्रॉब्लम होती है। मेजर चीज हम इंग्लिश में पढ़े हैं। रनवेज, टैक्सीवेज, ठीक, यानी टैक्सी पथ, ठीक। और क्या है? एप्रॉन है। ये सब क्या होता है? आपके एयरपोर्ट इंजीनियरिंग में आने वाले कुछ टर्म है। एप्रॉन की हिंदी एप्रॉन ही होती है। हैंगर, ठीक। अब बारी बारी सब टर्म के बारे में जान लेते हैं। पहला क्या है हमारा? रनवे है। रनवे मतलब धावपथ। सॉरी, रनवे क्या है हमारा? धावपथ है, ठीक। तो धावपथ हमारे किस लिए काम आता है? कि हमारे लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए, ठीक। जो हमारा देखते हैं जिस पथ से क्या होता है, जिस पथ पे हमारा एरोप्लेन उड़ता है, जहाँ से उड़ता है और जहाँ पे लैंड करता है, यानी जहाँ से टेक ऑफ करता है और लैंड करता है, वही वो हमारा क्या होता है? रनवे होता है, ठीक। धावपथ, ठीक, तो मतलब दौड़ता है कुल मिला के कहना चाहे। उसके बाद क्या है? टैक्सी भी होता है, ठीक। टैक्सी वे से पहले क्या समझ लीजिए? एप्रॉन क्या चीज़ होती है, ठीक। एप्रॉन समझ लेंगे तो टैक्सी वे समझना बहुत आसान हो जाएगा। एप्रॉन हमारा क्या होता है? एप्रॉन हमारा क्या होता है? ऐसी जगह जहाँ पे सारे पैसेंजर क्या होते हैं? बैठते हैं। जब हम लोग एयरपोर्ट जाते हैं तो एरोप्लेन में बैठने के लिए जहाँ पर एरोप्लेन खड़ा रहता है वहाँ पे क्या होता है? सामान की लोडिंग होती है, अनलोडिंग होती है, मतलब कि सामान उतारे या चढ़ाए जाते हैं। वहीं पे हम लोग क्या करता है? वहीं पे एरोप्लेन पे चढ़ते हैं या उतरते हैं। तो वही जो हमारा बनाया रहता है वो क्या होता है? एप्रॉन, ठीक। एप्रॉन की हो सकेगा तो हम आपको एक इमेज डाल देंगे कम्युनिटी टैब पे, आप लोग देख लीजिएगा कि एप्रॉन होता कैसे है, ठीक। बार मतलब लगभग हम सारे टर्म की एक एक फोटो डाल देंगे समझने के लिए, ठीक। ये क्या है? एप्रॉन। तो एप्रॉन हमने क्या बताया? वहाँ पे जहाँ वो जगह जहाँ पे क्या होता है? सामान की लोडिंग या अनलोडिंग होती है, या पैसेंजर जहाँ हमारे चढ़ते या उतरते हैं, वो जहाँ जो बनाई जाती है एरोप्लेन खड़ा करने के लिए, वो जहाँ क्या होती है? एप्रॉन होती है, ठीक। और यही एप्रॉन से रनवे बीच के तक की डिस्टेंस क्या होती है? टैक्सी वे, ठीक। जैसे कि ये हमारा क्या है? एरोप्लेन का उड़ने वाला स्थान। यहाँ से एरोप्लेन हमारी क्या होती है? उड़ती, यहाँ से लैंड करती है, यहीं पे टेक ऑफ करती है। तो इससे जुड़ने वाला एक रास्ता होता है जो क्या करता है हमको, जहां पर पैसेंजर बैठते हैं, एप्रॉन, ठीक। ये कहना चाहे तो ये रनवे हो गया, ठीक, ये रनवे हो गया। इसको जोड़ने वाला क्या हो? टैक्सी वे, ठीक। और यहाँ पर जहाँ पे सामान की लोडिंग अनलोडिंग हो रही है वो क्या है? एप्रॉन है, ठीक। यानी कि रनवे से एप्रॉन के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमारी क्या होती है? टैक्सी वे होती है। जो हमें हमारे मतलब एयरक्राफ्ट को डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ जाती है, वही क्या होती है? टैक्सी वे होती है, ठीक। और लास्ट में हमारा क्या है? हैंगर है। हैंगर हमारा क्या होता है? जब हम कोई भी चीज़ उड़ाते हैं, यानी कोई भी चीज़ को यूज़ करते हैं, तो हो सकता है उसमें खराबी भी आ सकती है। उसको उड़ाने में क्या लगता है? फ्यूल भी लगता है हमारा, ठीक। फ्यूल लगता है भाई, कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं उसमें क्या हो सकता है? खराब हो जाए। जैसे आप रिमोट कंट्रोल कार यूज़ करते हैं बचपन को, क्या होता है? उसकी बैटरी खत्म हो जाती है, चलना बंद हो जाता है। फिर आप क्या जाते हैं भाई? बैटरी लेने जाते हैं, कहाँ पर? दुकान पे। वैसे क्या होता है? आपका एयरपोर्ट पे क्या होता है? हैंगर बना होता है। हैंगर में क्या होता है? वहाँ पे फ्यूल जो रहता है आपके, जो क्या कहते हैं, एयरक्राफ्ट है, उसको रिपेयर करने का काम, अगर कोई उसमें कमी आती है वहीं से चेक होके ही आपका एयरक्राफ्ट एरोप्लेन जो रहता है निकलता है, ठीक। कि उसमें कोई खराबी ना हो, जिससे पैसेंजर को दिक्कत ना है, दुर्घटना का मतलब चांस ना रहे, ठीक, एक्सीडेंट का चांस ना रहे। इसीलिए क्या होता है? हैंगर दिया रहता है, ठीक। तो बारी बारी मैंने आपको सब चीज़ों के बारे में बता दिया कि जो सिलेबस में है आपके, ये कुछ टर्म है। रनवे, टैक्सी वे, एप्रॉन और हैंगर एयरपोर्ट में कहाँ कहाँ होता है, ठीक। और क्या बताया? एयरपोर्ट इंजीनियरिंग के बारे में बताया कि हम लोग एयरपोर्ट इंजीनियरिंग क्यों पढ़ते हैं, ठीक। नेसेसिटी उसकी क्या है, ज़रूरत क्या है, ठीक। सबसे लास्ट टर्म हमारा क्या है? हमें इसमें तीन चीज़ों के बारे में पढ़ता था, जिसमें हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक। ये हमारा सबसे लास्ट टर्म क्या होता है? साइट सिलेक्शन,
एयरपोर्ट के लिए क्या होता है, साइट सिलेक्शन, यानी कि स्थल का चयन करना। जो हम एयरपोर्ट बनाते हैं उसको बनाने के लिए क्या करते हैं, स्थल का चयन। ऐसे थोड़ा होता है कहीं भी जाके आपने एयरपोर्ट बना दिया और वहाँ से टेक ऑफ लैंडिंग का काम शुरू हो गया। तो पहले क्या होता है, स्थल का चयन करते हैं। ठीक, स्थल का चयन करते हैं। क्या करते हैं, स्थल का चयन करते हैं। तो स्थल का चयन करते वक्त किन किन बातों, कैसे कैसे करते हैं हम, उसको पॉइंट वाइज हम लिखते रहे। कई सारे पॉइंट है। ठीक, और ये जो स्थल का चयन के लिए जो हमारे दिया है, किसने दिया है, ये जो टर्म्स हमें दी है स्थल के चयन के लिए, ये किसने दी है, फेडरल एविएशन एजेंसी ने। ठीक, FAA यानी कि फेडरल एविएशन एजेंसी, एक FAA है और क्या है, ICAO। ICAO क्या है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो साइट के लिए हमें टर्म दिए हैं, वो किन्हों किन्हों ने दिए, फेडरल एविएशन एजेंसी और ICAO यानी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों ने हमें क्या, साइट सिलेक्शन के लिए कुछ टर्म्स हमें दिए हैं कि ये टर्म आपको इंक्लूड करने रहेंगे अगर आपको एयरपोर्ट बनाना है या एयरपोर्ट का स्थल का चयन करना है। तो कौन कौन से टर्म है, उन चीज़ों को देख लें। अगर आप इसका नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए वीडियो को रोक के। तो पहले हम सब लिख लेते हैं, फिर लिख के आपको बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि साइट सिलेक्शन के लिए हम एयरपोर्ट की हमें क्या क्या टर्म चाहिए रहता है, वो सारे टर्म हमने आपके ब्लैक बोर्ड पे लिख लिए हैं इंग्लिश में। बारी बारी इसकी हम साथ में हिंदी बताते चलेंगे, हिंदी मीडियम वाले लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक, पहला हमारा क्या है, अदर नियर बाई एयरपोर्ट। ठीक, तो क्या, क्षेत्र में अन्य विमानपत्तन। ठीक, क्षेत्र में अन्य विमानपत्तन का होना कह रहता है। तो क्या होता है, ऐसे जगह हमारा एयरपोर्ट बनना चाहिए जहाँ पे आसपास बगल में पहले से एयरपोर्ट ना हो। ठीक, पता लगा इधर से लैंडिंग कर रहे हैं, उधर इधर से भी टेक ऑफ कर दी, उधर से भी टेक ऑफ कर दी, तो क्रैश होने का चांसेस रहता है। या यह हो सकता है कि उधर से लैंडिंग करो, इधर से टेक ऑफ हो रहा हो, तब क्रैश हो जाए। तो क्या होता है कि हमें ऐसी साइड चुननी चाहिए जहाँ पे क्या हो, आसपास में हमारा कोई दूसरा एयरपोर्ट ना हो उस इलाके के, मतलब और सिटी एरिया से थोड़ा दूर हो, भीड़ भाड़ से। और क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ एयरपोर्ट, मतलब एयरपोर्ट का महत्व। ठीक, तो आप लोग समझ रहे हैं कि एयरपोर्ट का महत्व क्या होता है। एयरपोर्ट के महत्व, एयरपोर्ट से क्या होता है, हमें कहीं भी आने जाने में आसानी हो जाती है, और क्या होता है, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा समय बचता है। ठीक, इसीलिए हम क्या करते हैं, एयरपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। और मेन क्या है कि युद्ध वुद्ध में भी हम लोग क्या करते हैं, हमारे एयरक्राफ्ट जो हैं बड़े बड़े, मतलब बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं। ठीक, तो एयरक्राफ्ट हम लोग युद्ध में भी यूज़ करते हैं, वॉर के लिए यूज़ करते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए हमारा एक तरह से देखा जाए तो एयरपोर्ट का इंपॉर्टेंस और बढ़ जाता है। हमारी सेफ्टी की जब बात आती है तो एयरपोर्ट का इंपॉर्टेंस और बढ़ जाता है। ठीक ठीक, अगला क्या है, मेट्रोलॉजिकल कंडीशन। मेट्रोलॉजिकल कंडीशन की हिंदी क्या होगी, स्थल पर मौसम तथा हवाएं। ठीक, मेट्रोलॉजिकल मतलब वहाँ का मौसम कैसा है। ठीक, वहाँ पे कैसी हवाएं चल रही हैं। तो अधिकतर देखते हैं कि ऐसी जगह चुनते हैं जहाँ का मौसम हमेशा संतुलन बना रहे, ज़्यादा खराब ना हो, और हवाएं क्या हो, हवाएं भी सही से चले। अगर अधिकतर हम लोग क्या करते हैं, जो हवा की डायरेक्शन जिस तरफ होती है, और एयरपोर्ट का डायरेक्शन भी, मतलब टेक ऑफ का डायरेक्शन भी उसी साइड देते हैं। ठीक, जिससे कि हमें वहाँ से टेक ऑफ करने में आसानी हो। ठीक, हवा की दिशा में ही अधिकतर हम लोग क्या करते हैं, अपने एयरपोर्ट का निर्माण करते हैं, यानी कि स्थल को देख के करते हैं और मौसम और वहाँ की हवा को देख के करते हैं। ठीक, वहाँ का मौसम अच्छा होना चाहिए, हवाएं सही से चलनी चाहिए। ठीक, ये नहीं कि कभी भी सडन बरसात होने लगे, कभी अचानक से गर्मी हो रही। ठीक, तो ऐसा एरिया चुनते हैं जहाँ पे टाइमली वाइज आपका मौसम चेंज हो। ठीक, समय दर समय। तो अगला क्या है, सॉइल कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब कि एक सॉइल कैरेक्टरिस्टिक मतलब सॉइल मतलब मिट्टी, मिट्टी किस प्रकार की। ठीक, वहाँ पे किस प्रकार की मिट्टी पाई। अधिकतर क्या होता है, हम आपको बताएं कि ब्लैक कॉटन सॉइल क्या होती है, वो मतलब बेकार होती है। हो सकता है उस पर आपका कंस्ट्रक्शन का काम ज़्यादा आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं बन सकता, बन सकता है, लेकिन उसमें पाइलें डालनी पड़ेंगी, नमी ज़्यादा होती है उसमें। ठीक,
तो ज़्यादा कंस्ट्रक्शन, ज़्यादा पैसा लगाने से कोई फ़ायदा है नहीं। ऐसी जगह चुने जहाँ के आपकी सॉइल ही अच्छी हो, ठीक। तो एक तरह से मृदा जहाँ पे आपको अच्छी मिलती है, हम अपना साइट का सिलेक्शन वहीं करते हैं, उसी के बारे में हम पढ़ भी रहे हैं, ठीक। अगला हमारा क्या है, टोपोग्राफी या ड्रेनेज है, ठीक। टोपोग्राफी या ड्रेनेज का मतलब क्या होता है, स्थलाकृति या फिर जल निकास, ठीक। स्थलाकृति मतलब ऐसी जहाँ पे रखे हैं जहाँ क्षेत्र के बरसात के जो पानी है ना इकट्ठा होता हो, ऊंचे नीचे गड्ढे वड्ढे ना हो, ठीक। ये सब चीज़ों को देखकर, और जल का निकास प्रॉपर हो। ड्रेनेज मतलब क्या होता है, निकास। ड्रेनेज सिस्टम मैंने हाईवे इंजीनियरिंग में भी पढ़ाया अच्छे से, तो आप लोग ड्रेनेज मतलब समझ रहे होंगे, जल का निकास के बारे में, ठीक। स्थलाकृति और जल निकास, हिंदी मीडियम में लिखना चाहे तो लिख ले, ठीक। अगला टर्म हमारा क्या है, ग्राउंड एक्सेसिबिलिटी यानी पहुंच। हमारा जो टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए क्या होता है, हमारा जो रनवे होता है वो क्या होना चाहिए, लंबा होना चाहिए और दूर से विजिबल होना चाहिए, ऐसे ऐसे। और उसमें जितने भी तरह के स्टॉप वे बनाए जाते हैं, ऐसे ऐसे करके स्टॉप वे बनाए जाते हैं, देखते हैं, देखना चाहेंगे तो ऐसे करके क्या होता है, यहाँ से मान लीजिए रुकना है, जब लैंडिंग होती तो आगे क्या स्टॉप वे दिखाए रहते हैं, तो जो वो बैठा रहता है पायलट, वो क्या करता है, देख लेता है कि भाई यहाँ स्टॉप वे बना है, इससे पहले हमें रुकना है, ठीक। तो यही सब क्या होता है, हमारा पहुंच होता है, यानी ग्राउंड एक्सेसिबिलिटी मतलब हमें जो है सब क्लियर विजन दिखना चाहिए, और हमारी पहुंच वो भी आराम से दिख सके, कि भाई लैंडिंग हमको दिख सके जो ऊपर से। ऐसा कंस्ट्रक्शन ना कर दे ऊपर से दिखाई ना दे कि भाई लैंडिंग कहाँ करनी, कहीं भी लैंड करा नहीं सकते एयरक्राफ्ट को, ठीक। और क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिक सर्विसेज यानी कि सार्वजनिक सुविधाओं की प्राप्ति, यहाँ वहाँ पे उपस्थित, मतलब ऐसी जहाँ बनाते हैं जहाँ पे क्या हो, इजीली पब्लिक चीज़ें, मतलब जो लोग आए जाए, हम ही लोग तो सफ़र करेंगे, तो एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद हम लोग क्या होता है, मान लो भूख लगी हो तो क्या हो, थोड़ी दूर पे रेस्टोरेंट हो, ठीक, ठहरने की व्यवस्था, होटल्स हो, पीने के लिए पानी हो, ठीक। ये सब चीज़ें क्या होता है, पब्लिक सर्विसेज, मतलब जितनी भी हम लोग के लिए मतलब सर्विसेज हैं, सुविधाएँ हैं, वो सुविधा हमको आसानी से मिल जाए। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम क्या करते हैं, अपने स्थल का चयन करते हैं एयरपोर्ट के, ठीक। नॉइज़ पोल्यूशन ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, नॉइज़ पोल्यूशन, कम से कम नॉइज़ पोल्यूशन हो। क्या करते हैं इसके लिए, सिटी एरिया से थोड़ा दूर बनाते हैं और एरिया बड़ा भी लेते हैं इसका, जिससे क्या होता है कि जितना भी एरोप्लेन जब जाती है, एयरक्राफ्ट जो हमारे जाते हैं, टेक ऑफ करते, लैंड करते हैं, तो आवाज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक। देखते होंगे आपके घर से जब ऊपर जाता है तो क्या होता है, आवाज़ें आप देखने लगते हैं भाई कहाँ जा रहा है, खूब तेज़ आवाज़ आपके घर तक आती है। वैसे ही क्या होता है, इसीलिए क्या करते हैं, उसको थोड़ा दूर बनाते हैं, और घर से अगर जैसे पास में बना देंगे तो आप मतलब रह ही नहीं पाएंगे, और आपके कंस्ट्रक्शन को भी दिक्कत फैलाएगा, ठीक। इतना तेज़ आवाज़ होती है उसकी, ठीक। तो नॉइज़ पोल्यूशन को देखते हुए साइट का सिलेक्शन करते हैं, वहाँ ज़्यादा नॉइज़ वॉइस भी ना हो, ठीक। और क्या हो, ग्राउंड ऑब्स्ट्रक्शन। ग्राउंड ऑब्स्ट्रक्शन मतलब क्या हो, क्षेत्रीय बाधाएं, वहाँ पे कोई भी ऐसी मतलब बड़ी इमारत ना हो जो हमारे टेक ऑफ लैंड के कारण, मानव निर्मित कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो हमारे मतलब लैंड और टेक ऑफ के काम आए, यानी हमारे एयरपोर्ट में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो बाधा डाले हमारे, ठीक। एयरपोर्ट में कुल मिला के वहाँ उस क्षेत्र में ऐसे क्षेत्र का चयन करते हैं, ठीक। और क्या है, लॉन्ग फॉर एक्सपेंशन, इन केस अभी हमको कभी उसके में एक्सपेंशन करना पड़ गया, यानी कि उसके एरिया में हमें बढ़ोतरी करनी पड़ गई, तो क्या करते हैं, पहली बात मान लीजिए जैसे हमको जितना भी लेना है उसका क्या करते हैं, उससे थोड़ा ज़्यादा एरिया लेके चलते हैं हमेशा, ठीक। आप लोग सेविंग भी करते हैं तो क्या करते हैं, उससे थोड़ा जितना अनुमान रहता है उससे थोड़ा ज़्यादा लेके चलते हैं। जैसे इतने की चीज़ मिलती तो आप इतना रुपए लेके जाते हैं, ठीक। मान लीजिए आपको 50 रुपये की चीज़ मिल रही, तो लगभग आप क्या करते हैं, 100 रुपये लेके जाते हैं। भाई मान लो अगर थोड़ा रेट ज़्यादा हो गया हो तो क्या हो, कवर हो जाए। वैसे क्या करते हैं, यहाँ पे भी करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, ज़मीन लेते हैं, मतलब लॉन्ग फॉर एक्सपेंशन। इन फ्यूचर अगर हमें इसको एक्सपेंड करना पड़ जाए, इसका एक्सपेंशन करना पड़ जाए अपने एयरपोर्ट का, तो आसानी से एक्सपेंशन हो सके, ठीक। ऐसे रोड में भी करते हैं, रोड में भी लेके चलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक। उसी तरह इसमें भी करते हैं। और क्या, इकोनॉमिक ऑफ कंस्ट्रक्शन, कोई भी कंस्ट्रक्शन हो, कितना कोई भी निर्माण हो, वो क्या होना चाहिए, हमारे लिए मितव्ययी होना चाहिए, यानी कि हमारे बजट में होना चाहिए। ये नहीं कि अच्छा बनाने के चक्कर में भाई बजट ही भूल गए कितने का, ठीक। कॉस्ट अच्छा होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन अच्छा होना चाहिए, लेकिन हमारी कॉस्ट के अंडर होना चाहिए, हमारे बजट के अंदर होना चाहिए, ठीक। लास्ट हमारा क्या है, डेवलपमेंट ऑफ सराउंडिंग, मतलब जब हमारा एयरपोर्ट बन जाता है तो उससे क्या होता है, आसपास में विकास बहुत तेज़ी से होता है, ठीक। आसपास में क्या होता है, विकास बहुत तेज़ी से होता है, और वहाँ पे क्या होता है, आसपास के एरियो में कुछ हम कानून लागू कर देते हैं, यानी कि ऐसे कुछ चीज़ों का इस्तेमाल ना करें जो हमारे क्या होता है कि
एयरक्राफ्ट के लैंडिंग या टेक ऑफ में कोई दिक्कत करी, क्योंकि सिग्नल से चलते हैं आप देखते हैं, और अगर कोई भी मतलब खुरापात करते हैं तो टेक्निकल, तो उससे क्या होता है आपको प्रॉब्लम हो सकती है, कोई ऐसा मोबाइल टावर बीच में नहीं आना चाहिए, ठीक। तो इससे क्या होता है दिक्कत हो सकती है। तो क्या होता है डेवलपमेंट करना चाहिए वहाँ के सराउंडिंग्स का, ठीक। और जब ये एयरपोर्ट चलने लगता है तो वहाँ पे आयात निर्यात तेज हो जाता है और डेवलपमेंट ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए क्या करते हैं, इन सब बातों का हम ध्यान रखते हुए साइट का सिलेक्शन करते हैं, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रॉफिट होता है, लाभ होता है, ठीक। तो ये किसने दिया है, FAA और ICAO ने दिया था, ठीक। FAA और ICAO इन दोनों का फुल फॉर्म मैंने आपको बता चुका। इन दोनों ने क्या हुआ, कुछ टर्म दिए हमें साइट सिलेक्शन के लिए, वो हमने लिख दिए, और बाकी सबकी हिंदी बता दी, हिंदी मीडियम कहते हैं सर, हिंदी में बता दीजिएगा, ठीक। अब मुझे जहाँ तक लगता है कि अब आपका जो है हाईवे इंजीनियरिंग और एयरपोर्ट इंजीनियरिंग जो है ख़त्म हो गया है, ठीक। तो इसी के साथ आपका जो है हाईवे इंजीनियरिंग और एयरपोर्ट इंजीनियरिंग आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है, कैसे हम बनाते हैं, ठीक, या क्या और कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहेंगे तो इसके लिए हम एक रिवीजन क्लास भी लाएंगे, जिसमें क्या होगा, अभी तक जितना टर्म मैंने पढ़ाया उन सब चीज़ों के बारे में एक डिटेल रिवीजन होगा, ठीक। बहुत ज़्यादा नहीं उस डीप में जाएंगे, केवल ऊपरी ऊपरी बातें की जाएंगी, ठीक, कि ये चीज़ होती है, ठीक। तो नोट्स भी आपको क्या चाहिए, तो टेलीग्राम हमारा वो चैनल है, ठीक, उस पर जाइए, लिंक दिया है, जाइए वहाँ पे। आपको हाईवे से रिलेटेड नोट्स और आपके सौरभ सर जो आरसीसी पढ़ाते हैं उसकी नोट्स आपको चाहिए, वो भी नोट्स मिल जाएगी आपको। इसके बाद हम आपको क्या सर्वे पढ़ाने को सोच रहे हैं, ठीक। हमारा हाईवे ख़त्म हो गया, अब क्या हम सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, सर्वे बनाने को सोच रहे हैं, ठीक। और आपके सौरभ सर हो सकता है आपको इरिगेशन पढ़ाएं, ठीक। तो जैसा भी होगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, हमारे साथ बने रहिए, धन्यवाद।